हाँ तो बच्चों आज की हेडिंग लिखिए पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस। देखो पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड बाय its ability to bend light rays passing through it। यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि दो टाइप के लेंसेज होते हैं। ये किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये किस टाइप का लेंस है? कॉनकेव लेंस। ये जब लाइट रेज से पास होती है तो ये क्या करते हैं? लाइट रेज को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। कॉनकेव लेंस तो क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, यानी बाहर की तरफ मोड़ता है। और कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है? ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है अंदर की तरफ। इधर ध्यान रखिए। कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रेज को बाहर की तरफ मोड़ता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को अंदर की तरफ मोड़ता है। तो इनकी ये एबिलिटी कि ये लाइट रेज को कितना मोड़ती हैं, इसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस लाइट रेज को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा, और जो लेंस लाइट रेज को जितना कम मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ही कम होगी। समझ में आ गया पावर ऑफ द लेंस क्या कहते हैं? अब लिखिए SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। DIOPTRE और इसे रिप्रेजेंट करते हैं D से। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ द लेंस। लिखो पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज, इसे सेकंड डेफिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ of lens defined as the reciprocal of the focal length of the lens. It is denoted by capital P. It is denoted by capital P। और यहाँ पर देखिए पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन इसकी खासियत है कि फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। तभी हम पावर ऑफ द लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मीटर में नहीं है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है। तो अब इसके बाद पावर ऑफ द लेंस भी खत्म हो गया। अब एक और छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए फोकल लेंथ and power of a combination of two lenses in contact, of two lenses in contact।
अब आप सपोज कीजिए कि हमारे पास एक के बजाय दो लेंसेज हैं और उन्हें जोड़ दिया। अब उसकी टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी? ठीक है, समझ लीजिए मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को ऐड करके उनका कॉम्बिनेशन बना दें। अब इस कॉम्बिनेशन की पावर, टोटल पावर कैसे निकाली जाएगी? तो कैसे निकलेगी? देखिएगा, कंसीडर टू lenses of focal length. Consider two lenses of focal length. Two lenses of focal length f1 and f2. Two lenses of focal length f1 and f2 behaves as a lens of focal length behaves as a lens of focal length capital F behaves as a lens of focal length capital F. Then combined focal length of the lens is given by 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2, or let if this lens has a power of d diopter, power of p, capital P diopter, then capital P diopter, then power of the combination of lenses, is given by P equals to P1 plus P2. P equals to P1 plus टोटल फोकल लेंथ कैसे निकल सकती है? 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. टोटल पावर के लिए पहले वाले लेंस की पावर प्लस दूसरे वाले लेंस की पावर। ठीक है, अब थ्योरी तो हो गई है फिनिश्ड। अब इसके कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लिखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a convex lens is of the same size as that of the object, if the image is formed at a distance of 50 centimeter from the lens, so at what distance from the lenses
from the lens is the object placed. The object placed. Object placed. Find the focal length and power of the lens used. Find the focal length and power of the lens used. देखो जो इस क्वेश्चन में लगभग सभी चीजें आ गई हैं, आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इमेज बना के बता देता हूँ। द इमेज ऑफ एन कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मान लिया ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब पहली चीज क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज भी सेम वही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये इमेज बना रहा है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम। ठीक है, यानी कि हमारे को जो क्वेश्चन में दिया है पहली चीज वो ये दी है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। तो यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने O से रिप्रेजेंट किया है, साइज ऑफ द इमेज को मैंने I से रिप्रेजेंट किया है। दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या था वो, I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U। अब इसमें मैं पुट कर देता हूं आपका O इक्वल्स टू I, तो I अपॉन O के प्लेस पर क्या रख दिया, I, क्योंकि दोनों का साइज सेम है ना, तो यहाँ पर रख दिया I इज इक्वल टू V अपॉन U। इमेज के डिस्टेंस में तो हाँ भी करेंगे सिर्फ 1 इक्वल्स टू V अपॉन U, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, U। अब आगे पढ़िए जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, if the image is formed at a distance 50 centimeter from the lens, if the image is formed at a distance of 50 centimeter from the lens, image किस डिस्टेंस पर रखी हुई है, 50 सेंटीमीटर, तो V हमारा क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ना। The image is formed at the distance of 50 centimeter from the lens, तो हमारा जो V होगा ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई रिया? तो we have V equals to 50 सेंटीमीटर, तो जब V 50 है तो U भी कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, और हमेशा ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो U का साइन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और U इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस यूज्ड। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है लेंस का, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है, नाउ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, focal length of the lens 1/f equals to 1/v minus 1/u। ठीक है, तो 1/f equals to 1/v, v है 50 minus 1/u minus 50, या 1/f equals to 1/50 plus 1/50, या 1/f equals to 2/50, ऐसे प्रॉब्लम कर देंगे तो 50/2, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ। अब एक और चीज पूछी हमसे, क्या पूछा है, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस के लिए P इक्वल्स टू होता है 1/f, लेकिन यहाँ पर F किस में होना चाहिए, मीटर में, ये हमेशा याद रखना, F किस में होना चाहिए, और हमारा F किस में, सेंटीमीटर में। तो P इक्वल्स टू 1/f, जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। कैसे होगा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट, डिवाइड है ना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
या f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का 25/100 मीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, 100 ऊपर आएगा, 25 नीचे, पावर आ जाएगी 4 डायोप्टर। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, टू लेंसेज हैव द पावर ऑफ two lenses have the power of positive 2 diopter plus 2d and negative 4 diopter minus 4d। टू lenses की ये पावर है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द नेचर and focal length what is the nature and focal length of both the lenses second part लिखो इसका, if an object is kept at a distance of 100 centimeter from each of the above lenses, calculate number 1 image distance, number 2 magnification of the lens in each of the cases, अब देखिए हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक की पावर तो है +2d और दूसरे की पावर है -4d। तो पहले वाले लेंस की पावर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P1 से, ये है +2 डायोप्टर। दूसरे वाले लेंस की पावर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P2 से, ये है -4 डायोप्टर। जो पावर पॉजिटिव है, जिस लेंस की पावर को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, वो किस टाइप का लेंस होगा? कॉन्वेक्स। और जिस लेंस की पावर को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है, वो किस टाइप का लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। अब ये क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट में व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द लेंसेज, दोनों का नेचर और फोकल लेंथ निकालना है। तो सिंस पावर ऑफ फर्स्ट लेंस is positive, so it is a convex lens, क्योंकि convex lens की पावर ही पॉजिटिव होती है। अब इसकी फोकल लेंथ भी निकालनी है। फोकल लेंथ के लिए हमें पता है, we know that, अभी आपको बताया, पावर ऑफ द लेंस P is equal to रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। आज ही कराया फॉर्मूला, P is equal to 1/f। सो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ P कितना है? 2 is equal to 1/f, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2f equals to 1 1 या f equals to 1/2। मैंने आपको बताया था जब हम पावर लेते हैं तो किस में लेते हैं फोकल लेंथ? मीटर में। तो हमारी जो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या आई? 1/2 मीटर। या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी फोकल लेंथ आई 50 सेंटीमीटर।
वैसे कर दिया आपने शौक के लिए, मीटर में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो पहले वाले लेंस के लिए था। अब दूसरे वाले लेंस के लिए देखो, इसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो सिंस द पावर ऑफ सेकेंड लेंस, since the power of second lens is negative, so it is a concave lens। तो ये कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब कॉनकेव लेंस। अब मुझे इसकी पावर भी निकालनी है, एंड वी नो दैट P is equal to 1/f। अब इसकी पावर है -4 इक्वल्स टू 1/f, या f इक्वल्स टू माइनस का 1/4 मीटर। क्लियर हो गया? माइनस के 1/4 मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दें? सेंटीमीटर में। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरे वाले लेंस की जो पावर आई वो आई -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट पढ़िए जरा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ ऑफ द लेंसेज। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है हमें कि दोनों के दोनों लेंसेज में से एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 100। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। वो तो करते हैं नेगेटिव साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो हमारे पास u इक्वल्स टू, और अगर हम इस साइड डिस्टेंस लेंगे तो ये क्या आएगी? नेगेटिव। u इक्वल्स टू माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? फोकल लेंथ निकालनी है। देखो क्वेश्चन में पढ़िए। अच्छा, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, यानी v निकालना है, और फोकल लेंथ हमें गिवन है, ये हमने निकाली, गिवन नहीं है, निकाली हमने। f इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो क्या लगेगा लेंस फॉर्मूला आस्था? 1/v माइनस 1/u। तो 1/50 इक्वल्स टू 1/v, नेगेटिव u हो गया माइनस का 100, 1/50 इक्वल्स टू 1/v, माइनस और माइनस प्लस 1/100, 1/50 माइनस 1/100 इक्वल्स टू 1/u, 100 2 माइनस 1। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा 1/v इक्वल्स टू 1/100, या इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 100 सेंटीमीटर। यानी इमेज लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पर ही इसकी इमेज भी बन जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में हमारा लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है। मतलब सेकंड केस कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है नहीं पता, इसमें क्या क्या दिया है मुझे? इसमें भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है? 100 सेंटीमीटर। दोनों केसेस में 100 सेंटीमीटर पर रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पर रखा है? 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। और लेंस में इस साइड जो डिस्टेंसेस हैं वो सब क्या है? नेगेटिव। तो u इक्वल्स टू माइनस 100 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ f कितनी है? माइनस 25 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-25 इक्वल्स टू 1/v माइनस 100। तो नेगेटिव साइन को हम ऊपर लिख लेंगे, माइनस का 1/25, 1/v माइनस और माइनस प्लस 1/100। तो ये ऑब्जेक्ट तो पीछे बन रहा है भाई। अब ये जो है इधर आएगा माइनस 1/25, अब पीछे बनती है इस वाले लेंस में, यहाँ पर 100 25 4 माइनस 1/v। इसमें जगह भी नहीं बोर्ड में। तो यहाँ के बाद देखो
-5/100 इक्वल्स टू 1/v, या v आ जाएगा -100/5। इमेज बनेगी -20 सेंटीमीटर पर। -20 सेंटीमीटर का मतलब इमेज कहाँ बनेगी? इसमें तो इस साइड बनी थी और इसमें इस तरफ बनेगी। समझ में आया? बिहाइंड द लेंस बनेगी। वैसे आपको इसके केसेस अगर याद हो तो इसके दो केसेस थे और दोनों में इमेज कहाँ बन रही थी? पीछे ही बन रही थी। ठीक है, तो इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अब मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस, मैग्निफिकेशन भी निकाल लो भाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = v/u। तो यहाँ पे v कितना आया था? 100। अच्छा हाँ, दोनों केसेस में अलग अलग निकालना है। पहले केस का मैग्निफिकेशन ये निकलेगा, m इक्वल्स टू क्या है? v/u। तो यहाँ पर v है 100, u कितना है? -100। तो यहाँ से m आया -1। अगर ये भी याद रखना, शॉर्ट में आ जाता है, अगर m इक्वल्स टू 1 आया तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और -1 आया तो इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें, अलग कलर से कर देता हूँ, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो भी होगा v/u। अब v कितना है यहाँ पर? -20, और u कितना है? -100। तो ये आ गया 1/5 पॉजिटिव का। पॉजिटिव का आने का मतलब है कि इमेज कैसे बनी होगी? सीधी। ठीक है, और जो इमेज है वो ओरिजिनल से 1/5 बनी है। 1/5 का मतलब जो इमेज है तो उसकी हाइट ओरिजिनल से कितनी होगी? 1/5। ठीक है, करिए कॉपी। लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। A convex lens of focal length 25 centimeter is placed in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter. Find number 1 the focal length of the combination of lenses number 2 power of the combination and number 3 what is the nature of the combination तो देखिए अपने माइंड में अज्यूम कीजिए कि क्या किया है इसमें। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसी के साथ एक कॉनकेव लेंस लिया। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसी के साथ साथ में एक कॉनकेव लेंस, दोनों को ऐसे कांटेक्ट में लगा दिया और एक लेंस बना दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बेटा कॉन्वेक्स लेंस की पावर थोड़ी नेगेटिव में होगी, कॉनकेव की होगी ना। कॉन्वेक्स लेंस ये लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ इस साइड पर और इस साइड का मतलब इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में होगी। अच्छा ये इसकी फोकल लेंथ है, पावर निकालनी है
तो इसकी फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, f से या f1 से कर देता हूँ क्योंकि इसमें 2 है। तो इसकी फोकल लेंथ f1 कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो जो इसकी पावर होगी P1 वो क्या होगी, 1/f1। अब f1 को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में। नाउ 25 सेंटीमीटर है, इस 25 सेंटीमीटर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25/100 मीटर। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस P1 आ जाएगी 1/25/100 या P1 आ जाएगा 100/25। P1 क्या आ गया, 4 डायोमीटर। ये तो पहले वाले लेंस के लिए, ठीक है। अब दूसरे वाले लेंस के लिए उसकी फोकल लेंथ ऑफ सेकंड कौन सा लेंस है, कॉनकेव, ऑफ कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ f2 कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसे आएगी, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। या फिर अगर इसे 100 से डिवाइड कर दे तो -20/100 मीटर, ये आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, इसकी जो पावर है P2 वो आ जाएगी 1/f2। P2 आ जाएगी 1/f2 मतलब -20/100 या P2 आ जाएगा 100/-20। P2 आया माइनस का 5d, ठीक है। ये इस लेंस की पावर है और ये इस लेंस की पावर है। अब कंबाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कंबाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड पावर होगी वो क्या होगी, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो P इक्वल्स टू P1 कितना है, 4 प्लस P2 कितना है, -5, यानी कि -1d। इसकी पावर क्या है, -1d, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ P इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f। ये टोटल कॉम्बिनेशन के लिए एक बार में लगा दिया। अब P इक्वल्स टू, P कितना है हमारे पास में, -1 इक्वल्स टू 1/f माइनस f इक्वल्स टू 1 या फिर f इक्वल्स टू -1 मीटर। जो हमारा कॉम्बिनेशन बना इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। अभी इसमें एक और चीज पूछिए, देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो लेंस बना ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। नहीं, इसमें तो नेचर यही पूछेगा ना। अगर पूछा होता नेचर ऑफ द इमेज तब वो चीज पूछी होती जो आप बोल रहे हो। इसमें पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो हमारे पास लेंस बना वो कैसा होगा, उसका क्या नेचर होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये जो कॉम्बिनेशन बना ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव, क्या होगा, ये कॉनकेव होगा। क्यों होगा रिया, हाँ इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, और पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव। सो इट इज अ कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अभी आया आज, हाँ आज तो भी आ गया।